हेलो दोस्तों, मैं सिर्फ श्रीनिवास मराठे फिर से एक बार मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए किताब से संबंधित एक बेहतरीन वीडियो। अक्सर मेरे YouTube चैनल पर मैं कंटिन्यूसली बेहतरीन किताब की बुक समरी अपलोड करते रहता हूँ। मेरे माइंड पावर के प्रोग्राम में और कभी कभी कमेंट्स में भी लोग हमें पूछते हैं कि क्या सर सेल्फ हेल्प किताबें सचमुच हेल्पफुल होती है, क्या सचमुच उनसे हमें मदद मिलती है, या फिर हमारे लिए सही किताब कौन सी है, ये कैसे चूज करें। दोस्तों, इस वीडियो में आपके लिए सही किताब चूज करने के 7 ऐसे तरीके मैं बताऊंगा जिनको अगर आप फॉलो करते हो तो आप कभी भी पछताओगे नहीं। किताब खरीद कर हमेशा आपके लिए सही किताब आप चूज कर पाओगे, क्योंकि मेरे YouTube चैनल के लिए जो मैं बुक समरीज बनाता हूँ मैं ये सारे क्राइटेरियाज फॉलो करता हूँ, क्योंकि बुक समरीज बनाने के लिए बेहतर से बेहतर किताब मुझे चूज़ करना पड़ता है और तब जाके मैं उसकी बुक समरी बना पाता हूँ। तो वो 7 तरीके क्या है वो हम देखेंगे आगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या सेल्फ हेल्प किताबें सचमुच हेल्पफुल होती है। सबसे पहली बात, एक किताब सभी को हेल्पफुल नहीं हो सकती, एक किताब सभी के लिए उपयोगी नहीं हो सकती, एक किताब सभी को मोटिवेट नहीं कर सकती। हर एक की प्रायोरिटीज अलग अलग होती है। जैसे मान लेते हैं कि किसी ने अपना करियर सेट कर लिया है, अपने करियर में अब वो सेटिस्फाइड है, तो क्या उसके लिए सेल्फ हेल्प किताब या मोटिवेशनल किताबें हेल्पफुल हो सकती है जो ये सिखाती है कि करियर में कैसे आगे बढ़े? क्या यू कैन विन उनके लिए हेल्पफुल हो सकती है? नहीं, क्योंकि वो अपने करियर में सेटिस्फाइड है, अभी उनका करियर बन चुका है, उनको करियर से रिलेटेड कोई चिंता नहीं है। हाँ, हो सकता है उनको स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड किताब हेल्पफुल हो, वो उनको मोटिवेट करे, जैसे पावर ऑफ नाउ उनके लिए हेल्पफुल हो, या फिर मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी ये किताब उनको हेल्पफुल हो, तो वो किताबें उनके लिए सही रहेगी। या रिलेशनशिप से रिलेटेड किताबें उनके लिए हेल्पफुल रहेगी, जो उनको मोटिवेट करेगी, उनको नए नए तरीके सिखाएगी कि लोगों से रिलेशन कैसे हैंडल करें। या फिर जो लोग बिगिनर है और जो अपना करियर शुरू करना चाहते हैं तो उनके लिए यू कैन विन जैसी किताब, शिव खेरा जी की किताब बहुत हेल्पफुल रहेगी। वो किताब उनको जबरदस्त मोटिवेट करेगी। लेकिन जिन लोगों ने बहुत सारी सेल्फ हेल्प किताबें पढ़ ली है तो क्या उनको यू कैन विन जैसी किताब हेल्पफुल रहेगी? उनके लिए शायद नहीं हो सकती, वो किताब उनको मोटिवेट नहीं कर सकती। देखिए दोस्तों, किताबें बहुत बहुत हेल्पफुल रहती है, वो हमें बहुत मोटिवेट करती है। लेकिन किसी किताब ने आपको मोटिवेट नहीं किया, इसका मतलब ये है आप उस तरीके से मोटिवेट नहीं हो सकते जो तरीका उस किताब में बताया है। आप किसी दूसरे तरीके से जरूर मोटिवेट होंगे, और वो तरीके आपको ढूंढने या उस प्रकार की किताबें आपको ढूंढनी है। एक ही प्रकार से सभी लोग मोटिवेट नहीं होते हैं ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि किताब बकवास है। ये किताब किसी के लिए सही हो सकती है, किसी के लिए सही नहीं हो सकती है। हाँ, कुछ रद्दी किताबें भी होती है, उनकी हम बात नहीं कर रहे, लेकिन मैं बहुत बेस्ट सेलर किताबों की मैं बात कर रहा हूँ। और इसलिए आपको क्या करना है, सही किताब चूज करनी है आपके लिए। तो वो सही किताब आप कैसे चूज कर सकते हैं, उसके 7 तरीके हैं जो मैं फॉलो करता हूं। सबसे पहला क्राइटेरिया है ऑथर की ऑथोरिटी। आपको चेक करनी है कि जिस ऑथर की आप किताब पढ़ रहे हो क्या सचमुच उस ऑथर को उस फील्ड का नॉलेज है या नहीं, इसके पहले उसने किताबें लिखी है या नहीं, और वो कैसी थी, और नहीं भी इसके पहले उन्होंने किताब लिखी है, लेकिन जो किताब अभी उन्होंने लिखी है उस फील्ड का उनको सचमुच नॉलेज है या नहीं। जैसे हाउ टू सेल एनीथिंग टू एनीबडी, ये जो किताब है जिसके ऊपर मैंने समरी भी बनाई है, उस लेखक ने फेस टू फेस लोगों को कार बेची है। बहुत सालों तक उसने ये काम किया है, और उस अनुभव के आधार पर उन्होंने हाउ टू सेल एनीथिंग टू एनीबडी ये किताब लिखी है, और बहुत ही पावरफुल किताब है। तो पहले आपको ऑथर की ऑथोरिटी जो है वो चेक करनी है। जैसे ब्रायन ट्रेसी की किताबें, वो जिंदगी भर एक मोटिवेशनल स्पीकर रहे हैं, लाइफ कोच रहे हैं, तो उन्होंने मोटिवेशन से रिलेटेड बहुत सारी किताबें लिखी है। वो उन्होंने उनके अनुभव के आधार पर लिखी है, और उनकी बहुत सारी किताबें इसलिए बेस्ट सेलर है, लोगों को हेल्पफुल है। तो पहले ऑथर की ऑथोरिटी आपको चेक करनी है। उसके बाद दूसरा क्राइटेरिया है दोस्तों, और वो है वो किताब आपके प्रॉब्लम से रिलेटेड चाहिए, आपके प्रॉब्लम से संबंधित चाहिए, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाली चाहिए। ऐसी ही किताब खरीदो जो आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही हो। अगर आप सेल्स के फील्ड में हैं तो सेल्स से संबंधित ही किताबें खरीदो, वो आपको मोटिवेट करेगी। पैसे कमाने से रिलेटेड किताब हो सकता है आपको मोटिवेट ना करे, हाँ, सेल के थ्रू कैसे पैसा कमाए, ऐसी किताबें अगर आप पढ़ोगे तो वो आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगी। कोई बीमारी है आपको,
अब उससे आप बाहर आना चाहते हो, तो उस बीमारी से संबंधित किताब अगर आप पढ़ते हो तो क्या होगा, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। जैसे किसी को कैंसर है तो यू कैन हील यूर लाइफ, ये सबसे बेस्ट किताब है, जिसमें वो लेखिका ने बताया है कि वो खुद अपने कैंसर को कैसे ठीक कर पाई विचारों के बलबूते पे। तो ऐसी किताब आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, आपको मोटिवेट करेगी। तीसरा तरीका है दोस्तों, और वह है रिव्यूज एंड बुक समरी। जब भी आप किताब खरीद रहे हो, पहले उसके रिव्यूज जरूर पढ़ो। हाँ, एक आध दो रिव्यूज नेगेटिव हो सकते हैं, लेकिन सभी रिव्यूज आप पढ़ोगे तो आपको तुरंत अंदाजा आ जाएगा कि ये किताब कैसी है। अगर आप खरीदने जा रहे हो तो उसके पहले उस किताब की समरी जरूर पढ़ो, या यूट्यूब चैनल पर उसकी समरी जरूर देखो। आजकल बहुत सारे यूट्यूब चैनल है जिसमें किताबों की समरीज बनाई जाती है। मेरे भी यूट्यूब चैनल पर मैं किताबों की समरीज डालता हूँ, 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट की, जिससे आपको पूरा अंदाजा आ जाता है कि ये किताब आपके लिए सही है या गलत है, आपको ये किताब खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए। नेक्स्ट क्राइटेरिया है दोस्तों, और वह है इंप्लीमेंटेशन टिप्स। जो किताब आप खरीदने वाले हो तो पहले देख लेना समरीज में से या रिव्यूज में से, क्या इस किताब में आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टिप्स बताए हैं, मेथड्स बताए हैं, स्टेप्स बताए हैं। अगर है तो ही उस किताब को खरीदो। जस्ट यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, इतना करने से तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला है ना। उसमें मेथड चाहिए, तरीके चाहिए, स्टेप्स चाहिए कि उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। जैसे थिंक लाइक अ मॉन्क, इसमें स्टेप्स बताए हैं। या फिर यू कैन सेल, इस किताब में स्टेप्स बताए हैं कि कस्टमर को कैसे हैंडल करे, उसकी ना को हाँ में कैसे बदले। ये स्टेप्स उस किताब में बताए हैं, टेक्निक्स बताई है। तो ऐसी ही किताबें आपको खरीदनी है। नेक्स्ट क्राइटेरिया है दोस्तों, डोंट बाय बुक्स इन बल्क। बहुत बार क्या होता है, हम बहुत उत्साही हो जाते हैं और बल्क में किताबें खरीद कर लाते हैं, 5-10 किताबें एक साथ लेकर आते हैं, और ज़्यादातर 90% ये होता है हम पढ़ते कुछ भी नहीं है। एक हाथ 2 किताब ठीक ठाक पढ़ लिया और बस बाकी तरफ तो हम देखते भी नहीं है। इसलिए पहले एक ही किताब खरीदो आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाली, उससे पहले पूरा पढ़ो। अगर वो आपने कंप्लीट कर ली, अगर आप उसे कंप्लीट करवाए तो दूसरी किताब खरीदो उसी की जैसी, या कोई नेक्स्ट प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने के लिए। कभी भी बल्क में किताबें आपको नहीं खरीदनी है। बहुत बार लोग पछताते हैं बल्क में किताबें खरीदकर। नेक्स्ट क्राइटेरिया है दोस्तों, सबसे बेहतर क्राइटेरिया जो मैं ज़्यादातर इस्तेमाल करता हूँ, और वो है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पे बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स हैं जो सिर्फ किताबों के बारे में बताते हैं, उनके रिव्यूज़ बताते हैं, शॉर्ट में उनकी स्टोरी बताते हैं। तो ऐसे सारे जो अकाउंट्स हैं उनको आपको फॉलो करना है। जब भी मैं इंस्टाग्राम अकाउंट मेरा ओपन करता हूं तो सारे सजेशन मुझे किताब से संबंधित ही मिलते हैं, सारे पोस्ट मुझे किताब से संबंधित ही मिलते हैं। मेरा भी अकाउंट है इंस्टाग्राम पे, आप जरूर फॉलो करना। तो वहां पे मैं शॉर्ट स्टोरी डालते रहता हूँ, या नई किताब के बारे में बताते रहता हूँ, या फिर नेक्स्ट कौन सी किताब की मैं समरी लेकर आने वाला हूँ वो मैं वहां पे बताता हूँ। तो इंस्टाग्राम चैनल पे ऐसे अकाउंट्स अगर आप फॉलो करते हो तो वहां पे आपको आइडियाज मिलती जाती है नई नई किताबों की। पर्टिकुलर किताब में क्या है, या कोई नई किताब कौन सी आई है मार्केट में, उसकी खासियत क्या है, ये सब आपको इंस्टाग्राम पे पता चल जाता है। तो सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही अकाउंट्स फॉलो करो जो किताबों के बारे में बताते हो। तो सही किताब खरीदने में आपको यहाँ से बहुत ज़बरदस्त हेल्प मिलती है। और लास्ट का पॉइंट है दोस्तों, और वो है डोंट अपसेट। बहुत बार क्या होता है, हम किताब तो खरीदते हैं और उसे पढ़ते जाते हैं और 20%, 30%, 40% हम पढ़ लेते हैं, और हमें पता चलने लगता है कि इस किताब में मेरे प्रॉब्लम का सोल्यूशन मुझे नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन अब इतना पढ़ लिया है तो चलो और आगे पढ़ लेते हैं। या फिर बहुत अपसेट होते जाते हैं, उसे छोड़ते नहीं है, उस किताब को छोड़ने का मन नहीं होता है। सबसे पहली बात, गिल्ट फील नहीं करना है। अगर गलती से कोई ऐसी किताब आप ले लिया आपने जो आपके काम की नहीं नज़र आ रही है, और थोड़ा पढ़ के देखो उसे, 20, 25, 40 पेजेस पढ़ के देखो। अगर आपको नहीं मिल रहा है उसमें सॉल्यूशन तो छोड़ दो उसे। अपसेट मत होना, गिल्ट फील मत करना। जैसे कोई फिल्म है, हम देखने के लिए जाते हैं और हमें फिल्म पसंद नहीं आती है तो हम छोड़ देते हैं, आधे में ही छोड़ देते हैं उसे, हम अपसेट थोड़ी ना होते हैं। उसी तरह से कोई भी किताब को लेकर पछताना नहीं है, उसे वहीं पे छोड़ देना है और नेक्स्ट किताब की ओर आगे बढ़ना है। और रीडिंग की हैबिट डेवलप करनी है दोस्तों, ये आपको बहुत बहुत आगे लेकर जाती है। मैं हमेशा कहता हूँ कि हम हमारे खुद के बलबूते पर ज़्यादा वक्त तक पॉजिटिव नहीं रह सकते। हमें पॉजिटिव रहने के लिए बाहर से बहुत सारा मटेरियल चाहिए होता है, पॉजिटिव मटेरियल जो हमें किताबों से मिलता है। तो दोस्तों मेरा चैनल आप जरूर फॉलो कीजिएगा, आपको बहुत सारी किताबों की, बेहतरीन किताबों की समरीज मिलती जाती है। तो मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में एक बहुत पावरफुल किताब के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, शुक्रिया।